हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 25 पे हैं हम। ओके, चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, पेज नंबर 25 का हम फिगर इट आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर इट आउट में पेज नंबर 25 पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड। कहने का मतलब है, हम फर्स्ट वाला लेते हैं पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है, आपका इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के जो राइट साइड पे होता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बनानी है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में कोई डैश नहीं दे रखा है, तो लेफ्ट साइड को हम इवेल्युएट कर लेते हैं। मतलब कि 13 + 4 हो गया हमारा 17। ओके, और उसके बाद ये इक्वल टू दे रखा है, बाद में डैश +6 है। तो कहने का मतलब है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 17 है, राइट हैंड साइड में 6 में क्या ऐड करें कि 17 बन जाए वो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। ऑल राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करके करना है तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे 17 है ना, और इस साइड हमारा सिंबल है प्लस, तो हमें उल्टा कर देना है। तो 17 में से हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है ये 11। तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 11। तो 11 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो इधर भी 17 बन जाएगा। आपको उल्टे साइन कर देने हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लस का था इधर तो इधर माइनस कर दिया। ऐसे ही हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स दे रखे हैं, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 5 हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर 30। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 22 प्लस डैश है। तो डैश में क्या चीज लाएं कि लेफ्ट साइड भी 30 के बराबर हो जाए। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? राइट साइड पे 30 आ गया, तो 30 में से क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस से उल्टा साइन हम माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पे 30 में से 22 माइनस कर लेंगे, कितना बचा हमारा? 8। दैट मीन्स 22 में 8 ऐड हो जाएगा तो ये भी 30 के बराबर हो जाएगा। तो बी का जो आंसर है हमारा वो क्या है? 22 + 8। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट पे चलते हैं। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें लेफ्ट साइड जो है इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर बनानी है। राइट साइड पे क्या है, सारे नंबर्स दे रखे हैं तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 ÷ 2 होता है हमारा 32। ओके, तो लेफ्ट साइड पे भी हमें 32 बनाना है। अब कैसे करेंगे इसको? लेफ्ट साइड पे साइन है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का उल्टा सिंबल होता है डिवाइड। दैट मीन्स 32 को हमें डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो 32 ÷ 8 इज इक्वल टू 4। 8 4 आर 32। दैट मीन्स यहाँ इसका आंसर आएगा 4। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 32 आ जाएगा। तो लेफ्ट में भी 32, राइट में भी 32। तो बेसिकली आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बनानी है। ओके, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में अगेन लेफ्ट साइड में एक डैश है, तो इसको हमें फिल करना है। राइट साइड में कैलकुलेट करके दिया हुआ है 25। दैट मीन्स 34 में से कितना माइनस करें कि 25 आ जाए? तो अगेन इसमें क्या करेंगे हम? 34 में से हम 34 में माइनस कर लेते हैं 25 को। 34 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा? तो दैट मीन्स 34 में से हम इसको माइनस करते हैं, ये कितना आएगा आपका? दिस कम्स एज 20, सॉरी 19। ओके, तो 34 में से अगर हम 19 माइनस कर लेते हैं तो वो 25 के बराबर आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें अरेंज करना है। ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं A B C D E, हमें ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। इनको कैलकुलेट करके हमें इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। दैट मीन सबसे पहले सबसे छोटा आना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर को हमें इस तरह से अरेंज करना है। सबसे पहले ए पार्ट कैलकुलेट करते हैं हम। 67 - 19 होता है 48। बी पार्ट करते हैं, 67 - 20 होता है 47। सी पार्ट कैलकुलेट करते हैं, 35 + 25 होता है हमारा 60। डी पार्ट कैलकुलेट करते हैं, 5 × 11 होता है हमारा 55।
ई पार्ट में 120 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 40। अब जो ये सारी वैल्यूज आ गई ना हमारी, ये जो आंसर्स आ गए हमारे, ये ये सारे जो हमारे आंसर्स आ गए हैं, इन्हीं आंसर्स को बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा हमारा है 40, तो इसको अरेंज करते जाते हैं। 40 से बड़ा है हमारा 47, उससे बड़ा है 48, उससे बड़ा है 55 और सबसे बड़ा है 60। तो इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सो दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन इज ग्रेटर। अब इसमें यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दी हुई है, दो लोगों के नाम दिए हुए हैं, राजा और जॉय। ओके, तो राजा के पास क्या है और जॉय के पास क्या है, ये इसमें दे रखा है। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। राजा हैज 1023 मार्बल्स। राजा के पास कितने मार्बल्स हैं? 1023 मार्बल्स। अच्छा, उसको 125 मार्बल और मिल गए। दैट मीन्स 1023 तो उसके पास थे ही ऑलरेडी, और 125 मार्बल उसको और मिल गए। तो कोई चीज जब आपको मिलती है तो आप उसको प्लस कर देते हैं उसके अंदर, राइट। तो अब उसके पास क्या हो गए? अब उसके पास हो गए ये नंबर ऑफ मार्बल 1023 प्लस 125। अच्छा, दूसरी तरफ जॉय, जॉय के पास कितने मार्बल हैं? ऑलरेडी 1022 मार्बल हैं उसके पास ऑलरेडी, और 128 मार्बल उसको और मिल गए। तो दैट मीन्स उसको भी हम प्लस कर देते हैं। कोई चीज आपको मिलती है तो उसमें आप प्लस कर देते हो। अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा मार्बल है। ओके, तो देखो इसको हमने क्या करा, इसको किस तरह से दिखाया है। राजा के पास जो मार्बल है वो हमने इस तरह से दिखा दिया, 1022 प्लस 1, मतलब उसके पास, अगर जॉय का देखें हम, तो हमने 1023 को ऐसे क्यों लिखा 1022 प्लस 1? क्योंकि जॉय के पास भी 1022 मार्बल है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने इसको तोड़ दिया, 1023 को हमने 1022 प्लस 1 कर दिया। दैट मीन्स हमें यहां से ये पता चल गया है कि राजा के पास जॉय से एक मार्बल ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर ये मार्क करके लिख दिया कि ये एक मार्बल जॉय से ज्यादा है राजा के पास। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? उसको 125 और मिल गए। कितने मिल गए उसको? 125 और, राजा को। और जॉय को कितने मिल गए? 128। तो हमने जॉय के जो 128 हैं वो हमने राजा के अकॉर्डिंग तोड़ लिए, जिससे 125 को हम 125 से मैच कर पाए। और 128 को हमने इस तरह से लिख दिया कि 128 जो है 125 तो है ही, और उससे 3 और प्लस कर दो। तो जॉय के पास 3 और ज्यादा है। मैंने यहाँ पे मार्क करके मोर लिखा हुआ है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि राजा के पास तो सिर्फ एक ही ज्यादा था, और जॉय के पास कितने ज्यादा हो गए अब यहाँ पे? 3। तो ओवरऑल अगर हम इवेल्युएट करें तो जॉय के पास 3 माइनस 1 2 ज्यादा हुए ना, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास राजा के पास एक ज्यादा था बस, यहाँ पे जॉय के पास 3 ज्यादा हो गए। तो ओवरऑल जो है जॉय के पास राजा से 2 ज्यादा हो गए। ओके, दैट मीन्स हमारा आंसर आता है कि जॉय के पास ज्यादा मार्बल्स हैं। तो हमारा जो साइन आएगा यहाँ पर वो ये वाला साइन आएगा। ओके, क्योंकि राजा के पास कम मार्बल है और जॉय के पास ज्यादा मार्बल है। इसको कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो, लेकिन ये फिगर के थ्रू मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपके पास? अब राजा के पास 112 मार्बल है। ओके, और इसने क्या करा है? 25, राजा हैज 113 मार्बल, सॉरी, और उसके खो गए हैं 25, उसमें से 25 उसके खो गए हैं। तो 113 में से क्या करेंगे हम? 25 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो चीज खो जाती है उसको आप माइनस कर देते हो। अच्छा, जॉय के पास कितने थे? 112, और उसके खोए कितने? 24। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर इसके पास 113 थे, इसके पास कितने थे? 112। तो इसके पास कम थे, जॉय के पास राजा से एक कम था। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना कि खोए कितने हैं, तो खोए भी उसने एक ज्यादा ही है। तो राजा के पास एक ज्यादा था, लेकिन खोया भी उसने एक ज्यादा ही है। ऐसे यहाँ पर जॉय के पास एक कम था, तो इसने खोया भी एक कम ही है ना। तो वो बराबर ही बैठ गया। दैट मीन्स इसका आंसर आता है कि ये इक्वल है, क्योंकि 113 जो है यहाँ पे एक ज्यादा है, देखिए राजा के पास, और खोए भी उसने एक ज्यादा है। तो ये तो बराबर ही बैठ गया ना। और राइट साइड में जॉय के पास एक कम है, और खोया भी उसने एक कम ही है। तो ये दैट मीन्स बराबर बैठ गए। इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो भी आपके ये दोनों बराबर ही बैठेंगे। तो इसका साइन जो आता है वो क्या आता है?
इक्वल टू, दैट मीन्स ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये बराबर है आपस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं आपके। सबसे पहले आपको इसको इवैल्यूएट करना है, फिर इसको इवैल्यूएट करना है। दोनों को इवैल्यूएट करने के बाद आपको ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में देखिए यहाँ पे है 245 और ये है 246, तो यहाँ एक ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ है 289, यहाँ है 285, तो यहाँ ये कितने ज्यादा हो गए, 289 को 85 में से माइनस करिए, ये 4 ज्यादा हो गए। तो ओवरऑल इसके ज्यादा हो गए ना, इसके कम है, क्योंकि इसमें 4 ज्यादा है, इसमें एक ज्यादा है। तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा इस तरह से। तो क्रोकोडाइल इसको खाएगा और ये ग्रेटर है लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में फिर देखिए, आप वैसे इसको कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा अच्छा है, देखिए इजी है। 273 है, इधर 272 है, यहाँ ऑलरेडी एक ज्यादा है, देखिए यहाँ पर क्या है 145 और ये 144। अब इसने माइनस भी एक ज्यादा ही करा है इससे, राइट, तो यहाँ पे ज्यादा भी एक था और माइनस भी एक ज्यादा ही हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर ही हो गए। इधर क्योंकि एक ज्यादा था, ठीक है, इस वाले से राइट हैंड साइड से, और 145 जो है एक, ये भी एक ज्यादा ही है, तो था भी एक ज्यादा और डिडक्ट भी एक ज्यादा ही हुआ, तो दैट मीन्स दोनों बराबर आ गए। ऑलराइट, तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, इधर है 364, इधर है 363, तो यहाँ ऑलरेडी एक ज्यादा है, राइट। इधर प्लस में देखते हैं 587 और ये है 589, यहाँ पे देखिए यहाँ दो ज्यादा है, 587 और 589, 87 से दो ज्यादा है, तो यहाँ दो ज्यादा है, यहाँ एक ज्यादा है, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ 124 है, यहाँ 129 है। अब देखिए यहाँ 5 ज्यादा है इससे लेफ्ट साइड से, यहाँ पे 245 है, यहाँ पे भी 245 है, ये बराबर है, तो इवेंचुअली यहाँ पे 5 ज्यादा है, तो ये बड़ा हुआ, दैट मीन्स राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी है और क्रोकोडाइल उसी को खाएगा। ई पार्ट में देखिए यहाँ पे 213 है और ये 214 है, यहाँ एक ज्यादा है, मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 77, और यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है, 76। यहाँ पे एक ज्यादा माइनस हो रहा है, इधर राइट साइड में एक ज्यादा प्लस था और लेफ्ट साइड में एक ज्यादा माइनस हो रहा है, तो दोनों बराबर ही हो गए ना, तो दैट मीन्स इसका आंसर आएगा इक्वल टू। सो ई पार्ट का आंसर है इक्वल टू। ऑलराइट, तो वी आर डन विद पेज नंबर 25 of chapter 2 class 7 new NCERT book चल रही है हमारी। We are going to cover the whole syllabus, so please subscribe to my channel and thank you so much for watching.